आउट ऑफ 250 स्टॉक मैंने 4 स्टॉक चुने एंड चारों स्टॉक में मेरे को लॉस हो गया। क्यों? मैंने 250 में से सिर्फ 4 निकाले एंड चारों में मेरे को लॉस। चारों में से मतलब 2 में एंट्री मिला एंड दोनों में लॉस। क्यों? व्हाई? क्योंकि मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज़ में आज मैं आपको रिवील करने वाला हूँ कि लॉसेस आपकी ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से हैं आपकी ट्रेडिंग लाइफ में एंड आपको उस चीज़ से सीखना चाहिए। एंड लॉसेस क्यों हो रहे हैं एंड क्यों हुआ लॉसेस मुझे? फॉर बाइंग में खाली बाइंग करता डिलीवरी में और मैं आपको मेरा फंड ये भी दिखाऊँगा जहाँ लॉस हुआ है। ठीक है? तो फिर मैंने असल में गलती मेरे को ये शायद मेरे हिसाब से ये हुई कि मैंने ना क्या-क्या निफ्टी को मैंने ना ये नहीं किया ज़्यादा, ध्यान नहीं दिया। तो मैं निफ्टी पे ध्यान नहीं दिया। मैं असल में कैसा था ट्रेडर कि मैं ज़्यादा निफ्टी पे ध्यान नहीं देता था इंट्राडे में। तो मैंने वही स्ट्रैटेजी स्विंग में भी करी। तो जब मैंने स्विंग में भी करी, तो मुझे पता चला कि स्विंग पोज़िशनल में निफ्टी बहुत मैटर करता है। पहले उतना ये नहीं था। बाद में जैसे-जैसे फॉरवर्ड तब मुझे पता चला निफ्टी बहुत मैटर करता है। सो मैंने क्या किया तो मैंने पोज़ीशन ली मेरे एंट्री पॉइंट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे पोज़ीशन बनाई थी अपनी, करेक्ट? तो मैंने यहाँ पे पोज़ीशन बनाई थी इस लेवल पे, 509 पे मैंने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, आई थिंक जब ये ऊपर भी जाना चालू किया था, जैसे ही निफ्टी ऊपर जाना चालू किया, इस लेवल से इस लेवल से जब ऊपर जाना चालू किया, आई थिंक 1 डेढ़ बजे, तभी वो हिंडाल्को भी ऊपर जा रहा था। ठीक है? ये भी 1 डेढ़ बजे ऊपर जा रहा था। जैसे ही निफ्टी फॉल हुआ जैसे ही निफ्टी फॉल हुआ, ये भी फॉल होना स्टार्ट हो गया भाई। क्या मालूम? ये भी फॉल होना स्टार्ट एंड मेरे स्टॉक असल में देखेंगे तो मेरे स्टॉक जैसे ही निफ्टी ज़्यादा ब्रेकआउट भी दिया नहीं है। ब्रेकआउट भी दिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी बहुत बड़ा मोमेंटम किया तो स्टॉक मोमेंटम किया, ऐसा कोई चीज़ सीन नहीं है भाई। निफ्टी देखो यहाँ से ओपन हुआ, इस लेवल पे सिर्फ क्रॉस ही किया है, 30-40 रुपए ऊपर गया, मेरे स्टॉक भागना चालू कर दिए। ठीक है? 1-1%। क्यों मैं बता रहा हूँ रीज़न? क्योंकि मेरा एनालिसिस और मेरा साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। कोई स्टॉक आप सोचो टू आउट ऑफ 250 स्टॉक मैंने सिर्फ 3 या 4 स्टॉक निकाले। मैंने कितना छाँट-छाँट के निकाला रहेगा। छाँट-छाँट के कितना उसको कितने बार मैंने देखा रहेगा कि भाई हाँ, कि ये है कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो सब कुछ देख के, सब कुछ निकाल के मैंने निकाला एंड अगेन लॉस हो रहा है। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मेरी गलती ये है क्योंकि मैंने निफ्टी को ध्यान नहीं दिया। निफ्टी में मैंने क्या सोचा कि मेरे को यहाँ पे पहले ये चीज़ देखना चाहिए था कि बैंक निफ्टी खुल रखा है, ठीक है? निफ्टी कहाँ खुल रहा है भाई? निफ्टी यहाँ खुल रहा है। निफ्टी का अगर ये लो टूट रहा है, निफ्टी गैप डाउन खुला है, निफ्टी में भी वोलेटाइल अब एक सपोर्ट है, मेरे को लगा था कि ऐसे आगे जाना चाहिए था, बट वो तो ऐसा कुछ किया नहीं शॉर्ट सीन, इसने कुछ सीन तो अलग ही कर दिया, राइट? तो मेरे को निफ्टी पे मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मेरी पहली गलती एंड दूसरी गलती मेरी थोड़ी एंट्रीज़ पे भी थी। मुझे लगा अब इस लेवल यहाँ पे खुला है, इतना नीचे आ गया है, तो तो मुझे कोई एंट्री लेनी नहीं चाहिए फर्स्ट इन फर्स्ट एंड बैंक निफ्टी में को एंट्री कब लेनी चाहिए थी? डेली टाइम फ्रेम में जब मुझे कोई ग्रीन कैंडल दिख रही हो। अगर मान के चलो यहाँ पे मुझे कोई साइडवेज़ होना चाहिए या तो स्टेबलाइज़ होना चाहिए या तो कुछ एक हैमर दिखना चाहिए ग्रीन कलर की कैंडल दिखनी चाहिए। तो मुझे लगता था कि भाई निफ्टी यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा, करेक्ट? बट वैसा कुछ हुआ ही नहीं, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कुछ देखा ही निफ्टी को मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बैंक निफ्टी को कुछ को ध्यान ही नहीं दिया, अगेन मेड लॉस। तो फिर मैं थोड़ा स्ट्रेंज हो गया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा लॉस हो रहा है, राइट? तो मैंने एक काम किया कि मैंने फिर उसके बाद मैंने वापस से रीएनालाइज़ किया कि गलती कहाँ हुई। क्योंकि मेरे स्टॉक है ना असल में भागते हैं। बस अगर निफ्टी ऊपर भी ना जाए ना, तो भी मेरे स्टॉक भागते हैं। मेरे स्टॉक ऐसे हैं। मैं कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, स्टॉक भागते हैं। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर बोला था गिर जाएगा, गिर ही गया। 2300 बोला था, टेलीग्राम चैनल पे आप चेक कर सकते हो। तो मेरे दोस्त लोग को बोला था मैंने। क्यों? मेरे को पता है कि भाई ये जो चीज़ चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी क्योंकि मेरा स्टॉक एनालिसिस इतना परफेक्ट होता है और 12-1 बजे मैं अच्छे खासा प्रॉफिट में था। फिर अगेन अचानक बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाया तो फिर मेरा स्टॉक्स भी फॉल होना स्टार्ट हुए। तो मैंने आपको एक चीज़ हमेशा मैं बताता हूँ, फर्स्ट रूल हमेशा याद रखना, फर्स्ट रूल पोज़िशनल में या स्विंग में इंट्राडे में करो, निफ्टी छोड़ो, कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है? स्विंग पोज़िशनल में ऑलवेज़ फॉलो द फुटप्रिंट एक मिनट मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ। ऑलवेज़ फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ निफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज़ फॉलो द
फुटप्रिंट ऑफ निफ्टी। ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज सिंपल है। सेकंड चीज है कि भाई हमेशा जो भी एंट्री ले रहे हो आप, उसका ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप एंट्री ओपनिंग ले रहे हो, मान के चलो 3% या 4% गैप अप या गैप डाउन खुलता है आपके एंट्री पॉइंट से, ये ऊपर नीचे, तो मेक श्योर कि आप ट्रेड ना लो। ट्रेड तभी लो, टेक अ ट्रेड when the opening price of your stock is under 2%। इसका मतलब क्या है? मान के चलो मैंने कोई स्टॉक निकाला, मेरे को 100 रुपए के ऊपर बाय करना है, ठीक है? तो मैं कब बाय करूंगा? जब वो 98 या 98 या 102 के बीच में खुलेगा। मतलब कि कोई भी स्टॉक मैं ले रहा हूँ तो उसका जो 2% का मैं एक एरिया मार्क करूंगा। मतलब कि एंट्री प्राइस से नीचे का 2%, एंट्री प्राइस से ऊपर का 2%। मैं प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ, इजी हो जाएगा। मान के चलो जिंदा स्टील है, ठीक है? अब जिंदा स्टील में क्या करूंगा? सिंपल, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊंगा, मेरे को एंट्री नहीं मिला जिंदा स्टील में। मैं क्या करूंगा? पहले जिंदाल स्टील में यहाँ का एंट्री प्राइस है, मैं यहाँ से 2% बना दूंगा, यहाँ से 2%। ठीक है, ये क्या हो रहा है इसको, एक मिनट। अरे ठीक है, एक मिनट, पीसी थोड़ा लैग हो रहा है थी। ये ऐसा लैग क्यों हो रहा है? इसमें प्रॉब्लम हो गया होगा I think। ठीक है, तो यहाँ से 2%, आपके एंट्री प्राइस से 2%। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है? अब चल रहा है यहाँ ही अटक रहा है, क्यों? क्या कुछ हो गया? चलो तुम जाने दो, कोई इशू नहीं है। तो एंट्री प्राइस, आपको एंट्री प्राइस ये है, तो यहाँ से 2%, यहाँ से एंट्री प्राइस, तो कि ये 2% के एरिया के अंदर ही आपको खुलना चाहिए। तो वो आपको पता चलेगा कि स्टॉक ज्यादा मोमेंटम नहीं कर चाहिए। मान लीजिए 2% 3% ज्यादा ऊपर खुलता है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड चीज, ये चीज समझा, फुटप्रिंट ऑफ निफ्टी 2% के अंदर होना चाहिए कोई भी स्टॉक में आप काम कर रहे हो। थर्ड चीज कि साइकोलॉजी इज द की राइट हियर। ठीक है, साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। मैं अभी निफ्टी स्टॉक में कोई काम नहीं करूंगा जब तक ये निफ्टी स्टेबलाइज नहीं होता या तो साइडवेज नहीं होता। साइडवेज हो रहा है, मुझे दिख रहा है कोई डब्ल्यू पैटर्न, तो ही मैं स्टॉक्स में एंट्री लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट एंड फर्स्ट। अगर मुझे यहाँ पे इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल, मंडे, हाँ मंडे, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, देन आई विल एंटर ऑन स्टॉक। नहीं तो मैं स्टॉक में कभी छूऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये निफ्टी कब तक गिरेगा। आप सोच रहे हो कितना हमको चूतिया बनाया जा रहा है? हाँ, ये सब हम लोग को कितना चूतिया बनाया जा रहा है। आप खुद सोचो कि हम एक सिंपल ट्रेडर, मान के चलो एक सिंपल ट्रेडर क्या करता है? एक सिंपल ट्रेडर ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है? मोमेंटम भाई, मोमेंट आप सोचो, कोई भी स्टॉक का, किसी का भी यहाँ तक हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस है, बनता है क्या नहीं? आप सोचो, इसने रेजिस्टेंस लिया नहीं लिया? चलो ब्रेक तोड़ दिया, 1 2 3 4 यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, जो कि इतना स्ट्रांग भी नहीं बनता। कहाँ भी रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ भी किधर भी रिट्रेसमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है? फिर ये ऊपर चला गया। ये ये क्या है, मजाक हो रहा है नहीं, मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है मतलब? ये ट्रेडिंग हो रहा है कि मजाक हो रहा है? कोई भी स्टॉक, कोई भी चीज, इंडेक्स हो, स्टॉक हो, कोई भी चीज इतना कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम कर ही नहीं सकता। उसको रियल बाइंग ही नहीं बोलते। रियल बाइंग क्या है? रियल बाइंग आप पीछे देखो, ये रियल बाइंग है भाई। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये रियल बाइंग है, इसको बोलते हैं बाइंग। ठीक है, ये रियल बाइंग है, इसको बाइंग बोलते हैं। समझ रहे भाई? इसको बाइंग नहीं बोलते, इसको बाइंग नहीं बोलते। ये पंप एंड डंप वाली सीन है भाई। तो इसमें हम फंसते हैं, हम गरीब लोग फंस जाते हैं। समझ रहे? तो इसके वजह से भी बहुत मार्केट, जैसा 18 19 20 वाला मार्केट ही नहीं है ये 18 19 20 वाला मार्केट ही नहीं है भाई। समझ रहे हो? फिर आपको डबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल, पहले अभी बताता हूँ मैं।